हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं हूँ सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कि कहाँ पे कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते तो वो गलत पढ़ते हैं। जैसे कि रॉन्ग होता है WRONG रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग पढ़ते हैं RONG रॉन्ग पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से गलतियाँ वो करते रहते हैं पढ़ने लिखने में। और स्कूल में इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं बताई जाती है क्योंकि टीचर्स के पास टाइम कम होता है। 40 मिनट की पीरियड होती है, उसी 40 मिनट में उनको सब कुछ पढ़ाना होता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो उसी चीज़ को पढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से वर्ड कहाँ पे साइलेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एच कहाँ पे साइलेंट होता है। तो अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल AEIOU के पहले आता हो तो वहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होता, मतलब कि एच साइलेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑनेस्ट जो है, यहाँ पे देखिए एच के बाद यहाँ पे ओ आया हुआ है और ओ एक वॉवेल है। तो एच के बाद ओ आया है और ओ एक वावेल है, इसलिए यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होता, एच साइलेंट होगा। तो ये होगा ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट होगा। यहाँ पर भी एच के बाद ओ है तो ये भी इस यहाँ पर भी एच साइलेंट होगा और यहाँ पर भी एच साइलेंट होगा। और दूसरा जो एच का उच्चारण कब नहीं होता, जब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वाई, वॉट, वेन। तो देखिए यहाँ W के बाद यहाँ पे एच है तो इसका उच्चारण नहीं होता है, वाई होता है। यहाँ पर भी W के बाद एच है तो इसको वाट पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी एच साइलेंट होता है। तो इस तरीके से इन जगहों पे एच साइलेंट होता है। और दूसरा है कि के कहाँ पे साइलेंट होता है। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी स्पेलिंग में के बाद अगर इन आता है और उसके बाद कोई वावेल आता है तो वहाँ पे के साइलेंट होता है, के का उच्चारण नहीं होता, मतलब के साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉलेज, तो के बाद यहाँ पे एन आया हुआ है और मैंने अभी बताया कि के बाद जब एन आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता, तो यहाँ पे के साइलेंट है। और यहाँ पर भी देखिए नो, के बाद एन आया हुआ है तो यहाँ पे भी के साइलेंट है, इसको हम नो पढ़ेंगे। और तीसरा है हमारा W कहाँ साइलेंट होता है, मतलब किस जगह पे W साइलेंट होता है। तो किसी वर्ड के शुरुआत में अगर W के बाद आर आता है तो वहाँ पे W का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि राइट, तो यहाँ पे देखिए W के बाद आर आया हुआ है तो यहाँ पे W का उच्चारण नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे ये W जो होगा वो साइलेंट होगा, इसे राइट पढ़ा जाएगा। और दूसरा है रॉन्ग, तो यहाँ पे देखिए W के बाद आर आया हुआ है तो यहाँ पे भी W का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे W साइलेंट होगा और इसको रॉन्ग पढ़ा जाएगा। तो इसी तरीके से जब W के बाद आर आए तो वहाँ पे आप जान जाइएगा कि जो W है वो साइलेंट है। चौथा है हमारा B कहाँ पे साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में M के बाद B आता है तो वहाँ पे B साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बम, तो B के बाद B से पहले M आया है और M के बाद यहाँ पे B आया हुआ है तो यहाँ पे जो B होगा वो साइलेंट होगा। यहाँ पे भी देखिए थम, तो यहाँ पे M के बाद B आया हुआ है तो यहाँ पे B भी साइलेंट होगा। तो जब M के बाद B आएगा या B से पहले M आएगा
तो उस कंडीशन में बी जो होती है वो साइलेंट होता है। और दूसरा जो है, अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता हो तो वहाँ पर भी बी साइलेंट होता है। जैसे कि देखिए डाउट, तो यहाँ पे देखिए बी जो है वो टी के पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे बी जो होगा वो साइलेंट होगा। यहाँ पे भी देखिए डेट, तो यहाँ पे डी बी के बाद यहाँ पे टी आया हुआ है, तो यहाँ पे बी साइलेंट होगा। तो जब भी बी टी के पहले आए तो वहाँ पे बी साइलेंट होगा, या टी बी के पहले आए तब भी बी साइलेंट होगा। और हमारा चौथा है, पांचवा है कि पी कहाँ पे साइलेंट होता है। किसी स्पेलिंग में अगर पी के तुरंत बाद एन या एस आता है तो वहाँ पे पी साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी, तो यहाँ पे पी के बाद एस आया हुआ है, तो यहाँ पे पी जो होगा वो साइलेंट होगा। साइक, तो यहाँ पे भी देखिए पी के बाद एस आया हुआ है, तो यहाँ पे पी साइलेंट होगा। तो जब भी पी के बाद एस या एन आए तो वहाँ पे पी साइलेंट होता है। तो ये हो गया पी। अब जानते हैं कि सी कहाँ पे साइलेंट होता है। जब एस के बाद सी आता है तो वहाँ पे सी साइलेंट होता है। जैसे कि सीन, तो देखिए यहाँ पे एस के बाद सी आया हुआ है, तो यहाँ पे जो एस होगा वो साइलेंट होगा। दूसरा है साइंस, तो यहाँ पे भी देखिए एस के बाद सी आया हुआ है, तो यहाँ पर भी एस साइलेंट होगा। तो जब भी एस के बाद सी आए तो वहाँ पे सी साइलेंट होगा। ठीक है। अब हम जानेंगे कि कहाँ पे डी साइलेंट होता है। जब भी डी के बाद अगर जी आ जाए तो वहाँ पे डी जो होगा वो साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बजट, तो यहाँ पे देखिए डी के बाद यहाँ पे जी आया हुआ है, तो यहाँ पे जो डी होगा वो साइलेंट होगा। अब जानते हैं कि कहाँ पे जी एच साइलेंट होता है। तो अगर शब्दों के बीच में जी एच आए तो वहाँ पे जी एच साइलेंट होता है। जैसे कि फाइट, तो देखिए यहाँ पे जी एच आया हुआ है, तो यहाँ पे जो जी एच है वो साइलेंट है, फाइट। दूसरा है नाइट, तो यहाँ पे भी जो जी एच है वो साइलेंट है। तो जब बीच में जी एच आ जाए तो वहाँ पे जी एच साइलेंट होता है। तो इस तरीके से ये सभी वर्ड साइलेंट होते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यही हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन से वर्ड कब साइलेंट होते हैं, इसी में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, लिखने में। हम नहीं जानते तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही लिख रहे हैं या हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तब हमें लगता है फिर, और वहीं पे हमारा जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं वहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। तो अब गलती नहीं होगी, अब इन सबको आप याद कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।